नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 के मैथ क्लासेस में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गुना पर आधारित। जो चैप्टर चल रहा था वो आपको पता ही था, पिछले वीडियो आपने देखा भी था। जो चैप्टर था वो आयु संबंधित प्रश्नों के बारे में था, यानी कि उसी को आगे के नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं आज की वीडियो में, गुना पर आधारित। देखिए, अभी तक मैंने आपने जो पहले पिछली वीडियो में देखा था, कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि पहले की कंडीशन क्या होती है, बाद की कंडीशन क्या होती है और वर्तमान की कंडीशन क्या होती है। इन सभी के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा भी था। एक बार और बात बताई थी कि जो आयु का अंतर होता है, यानी कि जो दो व्यक्तियों के बीच जो आयु का अंतर होता है वो अंतर तो उसके चाहे कितना वर्ष बीत जाए तभी वही बना रहता है। तो अंतर न तो घटते हैं न तो बढ़ते हैं, अंतर एक समान होता है, चाहे जितनी वर्ष बाद पूछे चाहे जितनी वर्ष पहले। इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में, गुना पर आधारित। तो गुना पर आधारित प्रश्नों में जिस प्रकार हम इसके पहले टॉपिक सॉल्व करते थे अनुपात पर आधारित, उसी से संबंधित था गुना पर आधारित। तो टॉपिक वही मतलब मिलता जुलता है, बस एक गुना की कंडीशन बन रही है। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही होंगे, पहले होगा फिर वर्तमान होगा फिर बाद की कंडीशन होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। सारा कुछ बताया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। प्रश्न को सॉल्यूशन किया, प्रश्न का जो हल, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, यानी प्रश्न जो हम हल करेंगे, प्रश्न के हल के अनुसार ही आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए चलेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा है आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिखेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, इसके बारे में था। आप सोचिए कि पहले हम वर्तमान की कंडीशन बन ले। देखिए यहाँ पे वर्तमान कंडीशन, ये वर्तमान, और 4 वर्ष पहले ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। 4 वर्ष पहले, ये दो बातें हैं। हमको निकालना है क्वेश्चन में वर्तमान उम्र। लिखा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र उम्र की चौगुनी है, पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र उम्र की 9 गुनी हुई थी। यानी कि हम यहाँ से यहाँ चले थे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। दो व्यक्ति हैं, पिता संबंधे पुत्र, दिखाई दे रहा होगा, पिता संबंधे पुत्र। लिखा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। पुत्र की उम्र की कितनी थी? चौगुनी। तो हम मान लेंगे पुत्र कितना x वर्ष और पिता कितना 4x वर्ष। यहाँ तो सबको पता होगा कैसे करना है, ठीक। जिनको नहीं पता वो ध्यान देते रहें। हमने पुत्र मान लिया कितना x वर्ष और पिता कितना मान लिया 4x वर्ष। यहाँ तक क्लियर है। 4 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले दिया है, सॉरी 5 वर्ष पहले, 4 नहीं, सॉरी 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 4, अब देखिए यहाँ से अगर यहाँ आएंगे तो पिता बराबर कितने हो जाएंगे 4x - 5, है ना। पिता होंगे 4x - 5 और पुत्र होंगे कितना, पुत्र, तो पुत्र बराबर होंगे x - 5। यह क्लियर है। अब यहाँ वर्तमान से हम पहले चलें माइनस में, अगर यहाँ लिखे होते यहाँ चलते तो प्लस की कंडीशन बनती। दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं, देखिए आगे। अब यहाँ पे लिखा है कि पिता की उम्र 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यानी कि पिता बराबर 4x - 5 बराबर, यानी कि 4x - 5 बराबर x - 5। पिता की उम्र कितनी थी 9 गुनी, यानी पुत्र की उम्र में 9 का गुणा कर देंगे तो पिता और पुत्र की उम्र क्या होगी आपस में बराबर। आप सोच रहे होंगे यहाँ 9 का गुणा क्यों किए। क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी ना, तो ये 9 गुना है इसका, यानी इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x का मान निकाल लीजिए। 4x - 5 = 9x - 45, यानी कि 45। क्लियर। अब यहाँ का, अब इसको इधर लेके जाइए और इसको इधर लेके आइए, यानी 45 - 5 बराबर 9x - 4x। क्लियर। क्या आएगा जवाब आपका 5x बराबर 40 और x बराबर कितना 5 × 2 = 40, 8। x का मान कितना आ गया
8 आ गया। हमने माना कितना था पिता, तो x माना कितना था, यानी कि 4 गुणे 8 बराबर 32। पुत्र का कितना आएगा 8 वर्ष। तो पूछा है क्वेश्चन में कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो जवाब आपका क्या होगा 32 वर्ष। एक तो ये तरीका था कि हमने वर्तमान वाला माना था, पहले वाले से निकाल लिए। दूसरी कंडीशन होगी आप पहले वाले को मान लीजिए कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मान लीजिए और वर्तमान का निकाल लीजिए। कोई भी एक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। हम यहाँ से अब यहाँ चलेंगे। देखिए इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ से यहाँ को लेकर, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ चल पे। मान लेते हैं क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पिता, तो पिता पुत्र का 9 गुना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 5 वर्ष पहले पिता पुत्र का 9 गुना है। तो पुत्र मान लीजिए अगर x वर्ष होगा तो पिता होगा 9 वर्ष। क्लियर है, 9x वर्ष मतलब। अब पिता आ गया। अब यहाँ हम अगर वर्तमान में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पिता बराबर 9x + 5 और पुत्र बराबर कितना हो जाएगा x + 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि यहाँ पे गुना साबित नहीं हो पाएगा, चौगुनी है। क्या है भाई, चौगुनी। देखिए अब यहाँ से भी सॉल्व कर लिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है, यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कि 9x + 5 = 4x + 5। अब पिता की उम्र पुत्र की उम्र कितनी है, चौगुनी। मान लीजिए 4 का क्या हो जाएगा गुणा, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, आएगा कितना 9x + 5 बराबर 4x + 20। क्लियर। आप इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, यानी कि 9x - 4x बराबर क्या हो जाएगा भाई 20 - 5, यानी कि 5x बराबर 4 × 5 = 20, 15x बराबर कितना 3। x का मान यहाँ कितना आया 3 आया, तो x का मान अगर 3 आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कितना 9 × 3 सॉरी। अब पिता कितना है भाई, पिता ये है, वर्तमान कंडीशन सॉल्व करनी है। तो पिता बराबर 9, x का मान तो पता चल गया कितना है 3 × 3 प्लस कितना 5, 9 × 3 = 27, 5 = 32। हमको बस यही निकालना था क्या 32 वर्ष। पिता की उम्र हमारे पास आ गई। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। देख लिया आप लोग कैसे सॉल्व हुआ है। दो तरीके में से कोई एक ही सॉल्व करिएगा, या तो आप वर्तमान मान के 5 वर्ष पहले से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या तो 5 वर्ष पहले का मान के वर्तमान वाले की कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ किसी एक ही फॉलो करिएगा, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए, जो आपको सही लगे। आप दोनों को सीखने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि क्या है दोनों के चक्कर में आदत सी बन जाती है, तो क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व होने लगते हैं। तो आप लोग कभी दोनों की तैयारी मत करिएगा, सॉरी कोई एक फॉलो करिएगा। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे मिटा देते हैं। कुछ लोगों को ये होगा कि गुना पर आधारित प्रश्न है, तो सर ये बराबर कैसे बन रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा मैं बराबर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वही दिक्कत होती ही है इस प्रकार के प्रश्न में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लिखा है यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, तो राम की वर्तमान आयु 17 है, तो श्याम की आयु क्या होगी। चलिए 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, 5 वर्ष पूर्व। अब वर्तमान, दो बातें हैं, एक ही सॉल्व करते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक ही सॉल्व। 5 वर्ष पूर्व और वर्तमान, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, राम श्याम। 5 वर्ष पहले लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, यानी कि अगर श्याम बराबर 3 मान लें तो ये क्या होगा 1। यहाँ पे अप्लाई, अब फिर मान लीजिए 3x, देखिए ऐसे कुछ मान लेते हैं। 1/3 कौन था, यानी कि राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था ना, तो यानी कि हाँ देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उल्टा हो जाएगा तो फिर आंसर भी नहीं आएंगे, उल्टा हो जाएगा। लिखा है कि यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3, राम की आयु श्याम की आयु का, तो हम मान लेते हैं श्याम की आयु कितनी है x। तो यहाँ पर अगर x मान लिए तो राम की आयु कितनी हो जाएगी x/3। तो इस तरह थोड़ा सा क्या होगा सॉल्व करने में समस्या हो जाएगी।
अब इसी को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएंगे 3x और यहाँ कितना हो जाएगा x। यानी कि यहाँ क्लियर हुआ कैसे होगा। श्याम का यू कितना माने है 3x, राम का यू कितनी है 1/3, 3 से 3 कैंसिल बचा कितना x। क्लियर हो गया। यानी कि राम की आयु कितना माना गया है 3x, सॉरी श्याम की आयु, क्योंकि श्याम से ही तुलना करानी है राम का, क्योंकि राम की जो आयु है वो श्याम का 1/3 है। यानी कि श्याम का अगर 3 मान लेंगे तो राम का x हो जाएगा, यानी 3x और राम का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ क्लियर है। वर्तमान में चलते हैं। वर्तमान में जब यहाँ से हम यहाँ चलेंगे तो जितने वर्ष का गैप होगा वो फुलफिल होगा, यानी कि राम बराबर क्या हो जाएगा, तो राम का बराबर आ जाएगा राम x + 5 और श्याम बराबर आ जाएगा, श्याम बराबर कितना 3x + 5। क्लियर। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि राम की आयु और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। तो ये बताइए राम की वर्तमान आयु कितनी है 17 वर्ष है, तो x + 5 के बराबर अगर 17 होगा तो क्या होगा भाई, यानी कि x बराबर 12। x का मान कितना आ गया 12। अब सोचो ये कैसे आया, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो यहाँ बराबर देखिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 बराबर 17 लिखे ही हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 - 5 यानी कि बराबर क्या 12। x का मान कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ क्लियर हुआ। x का मान 12 है तो श्याम के मान में रख दीजिए आप, तो 12 × 3 + 5 बराबर 41 वर्ष, सॉरी 41 वर्ष। ये कंडीशन बनेगी आपकी क्वेश्चन की 41 वर्ष की। यानी कि जो हमारे पास श्याम की आयु आएगी, श्याम की आयु कितनी आएगी 41 वर्ष आएगी। ये क्वेश्चन बन गया, यानी क्वेश्चन का आंसर जगह क्या होगा 41 वर्ष। चलिए 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु को 1/3 थी, राम की आयु 17 वर्ष है। हाँ ठीक है, 41 वर्ष आ गया। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन भी देख लिया आप लोग। मैंने यहाँ पहले वीडियो में बताया था कि ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वर्तमान और पूर्व और बाद वाला कंडीशन, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन वहीं गलत होती है, इसको गलत नहीं करेंगे आप लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मिटाते हुए चलेंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक पिता और पुत्र के बारे में है, वही कंडीशन पहले हम देखो। अब यहाँ पे कंडीशन बाद का दिया हुआ है, यानी कि वर्तमान और बाद, ये कंडीशन बनी। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की दिया कितना है कि पिता उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में कितना गुना बड़ा है 5 गुना, यानी कि 2 व्यक्ति होंगे, एक पिता होगा और एक पुत्र। अब कितने वर्ष बाद हो रही है, कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद। क्लियर। तो पिता 5 गुना बड़ा है, पुत्र को x मान लेते हैं तो पिता कितना हो जाएगा 5x होगा। यहां सबको पता है पिता को अगर माना पुत्र बराबर x तो पिता बराबर 5x। क्लियर। 5 गुना बड़ा है, लिख दिए। 15 वर्ष बाद, यानी कि अगर हम वर्तमान से अगर 15 वर्ष बाद चलते हैं तो क्या कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, वही पिता बराबर 5x + 15 और पुत्र बराबर x + 15। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना हो जाता है। वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा होता है। कितने वर्ष बाद 15 वर्ष बाद, यानी कि 5x + 15 ये पिता की उम्र, ये 2.5 गुना है पुत्र की उम्र से, किससे x + 15 से। अब ये 2.5 गुना बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि हम पुत्र की उम्र में 2.5 से अगर गुणा कर दें। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ इस मैटर को ध्यान रखिएगा कि ये कितना गुना है 2.5 गुना है, यानी कि पिता की उम्र 2.5 गुना है पुत्र की उम्र से। तो पुत्र में अगर 2.5 का गुणा कर देंगे तो पिता की क्या हो जाएगा बराबर। इसलिए हमने पुत्र की उम्र में 2.5 गुना से गुणा कर दिया, तो जवाब क्या आया पिता की उम्र के बराबर। तो क्या जवाब होगा, यानी कि 5x + 15 बराबर कितना हो जाएगा भाई 2.5x + 15 × 5 = 75, 15 दूना 30, 7 37, यहाँ आ जाएगा ये। यानी कि अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 5x - 2.5x बराबर 37.5 - 15।
ठीक। यानी 2.5 x बराबर कितना आएगा भाई 22.5, देख लीजिएगा 22.5 आएगा ना, 22 10 32, ठीक है। यानी कि x बराबर आ जाएगा 200, 22.5 बटे 2.5, यानी 10 को गुणा कर देंगे तो 225 बटे 25 आ जाएगा, 25 तो यहाँ 225, x का मान आ गया कितना 9। अगर जहाँ x का मान अगर आ गया, पिता की वर्तमान पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र क्या है, बस x का मान कहाँ आया था भाई 9, तो x का मान अगर 9 आ गया तो 9 गुणे 5 बराबर 45, ये आपका क्या हो जाएगा जवाब, पिता की क्या आ जाएगी उम्र, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी पिता की उम्र। क्लियर, कितना हो जाएगा 45 वर्ष। क्लियर हो रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो गुना की कंडीशन में इन बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही बस समझना है कि ये कैसे 2.5 गुना यहाँ हो रहा है। क्लियर है, चलिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं। ये तो तीसरा था क्वेश्चन ना, सॉरी दूसरा लिखे हुए हैं, तीसरा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। क्लियर हो रहा है सारा, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, समझ में सारा कुछ आ रहा होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखें तो लिखा है पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। आगे अब से 10 वर्ष बाद पिता का आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। देखिए ये गुना से भी पूछ दिया और अनुपात से भी पूछ दिया। तो अब बात करते हैं पिता और पुत्र वर्तमान। देखिए यहाँ 3 कंडीशन दिया, तीनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। एक है वर्तमान की कंडीशन, एक है 10 वर्ष पहले की कंडीशन, ठीक, और एक दिया है कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद की कंडीशन। इसको ध्यान देते हुए चलना है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, कब 10 वर्ष पहले, पिता और पुत्र, यानी कि इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 3 गुनी मतलब 3x। अब यहाँ से हमको यहाँ तक जोड़ना है तो हमको पहले वर्तमान में आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पिता बराबर 3x प्लस 10 और पुत्र बराबर x प्लस 10। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब 10 यहाँ से यहाँ चलेंगे तो प्लस 10 होगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 10 और हो जाएगा, यानी कि पिता बराबर 3x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 20। अब पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, पुत्र बराबर x प्लस 10 बराबर x प्लस 20। ये पुत्र की उम्र आ गई। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी, चौगुनी नहीं दुगनी हो जाएगी। यानी कि पिता की उम्र कितनी है 3x प्लस 20 बराबर x प्लस 20। अब पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 2 गुनी, यानी पिता अगर 2 गुना होगा तो इसमें अगर पुत्र की उम्र में अगर 2 का गुणा कर दें तो आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। ये बराबर कैसे हो जाएंगे, क्योंकि पिता जो है पुत्र से 2 गुना बड़ा है, यानी ये 2 गुना है तो 1 गुना होगा, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जवाब क्या आएगा आपका 3x 20 बराबर 2x प्लस 40, यानी कि 3x माइनस 2x इक्वल टू 40 माइनस 20, यानी कि x बराबर 20। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। बस जहां x का मान आया वर्तमान आयु रख दीजिए आप लोग। तो वर्तमान आयु की कंडीशन अनुपात पूछा हुआ है किसका, पिता और पुत्र का। तो यानी कि पिता संबंधे पुत्र, तो पिता की अब x की कंडीशन क्या दिया 3x प्लस 10, यानी कि यहाँ कंडीशन क्या बनेगी 3 गुणे 20 प्लस 10, और यहाँ कंडीशन क्या बनेगा भाई 20 प्लस 10, यानी 20 से 60 10 70, और यहाँ बनेगा 20 10 30। अनुपात कितना बनेगा 7 संबंधे 3 का, पिता और पुत्र के अनुपात का 7 संबंधे 3। किसका अनुपात पूछा था,
उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना बनेगा? 7:3। आप लोग लग रहा होगा सर बहुत लंबा बता रहे हैं, कैसे सॉल्व होगा? अब शॉर्टकट में कैसे होगा ये जान लीजिए। हमारा काम है समझाने का, हमको कोई पॉइंट छोड़ के भी नहीं चलना है कि हाँ कैलकुलेशन कैसे कम हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे नए होंगे, जिनको जो भी नए नए पढ़ रहे होंगे उनको ये लगेगा सर छोड़ दिए। ऐसा काम नहीं करना है। हम लगाना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ गए होते, लेकिन ये भी एक कंडीशन थी सॉल्व करने की, इससे हम यहाँ इसको लिख के हुए चले हैं आगे। हमारा काम समझाने का, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। 0 वाली कंडीशन 0 से हीरो वाली कंडीशन है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए बात आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है कि 3 लोग देखिए, आप थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला है, इसको बार बार क्वेश्चन को पढ़ते रहना है, समझते हुए चलेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रश्न हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 आदमी है, रेनू, मीनू और सोनू, 3 चचेरी क्या है? बहनें हैं। नाम रखते हुए चलना है, रेनू, मीनू, मीनू और सोनू, 3 चचेरी बहनें हैं, इनको ध्यान रखते हुए चलना है। अब लिखा क्या है कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग, अभी इसके बारे में चलते हैं आगे। 3 वर्ष पहले, अब यहां मान लेते हैं 3 वर्ष पहले, और क्या करते हैं 3 वर्ष पहले किसका किसका है? रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। रेनू की आयु, अब यहाँ पे नाम लिख देते हैं, रेनू, मोनू, सोनू, इस प्रकार। तो रेनू की आयु सोनू की आयु से कितना थी भाई? 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो रेनू की आयु सोनू की आयु से, यानी कि इसका x मान ले तो ये 3x होगा। यहाँ तक सबको है। वर्तमान में जाएंगे तो क्या होगा? वर्तमान में, अगर वर्तमान में जाएंगे तो 3 यहाँ से यहाँ चलें, यानी कि रेनू बराबर, रेनू का कितना आ जाएगा? रेनू बराबर क्या आएगा भाई? 3x + 3, और मीनू सोनू बराबर क्या होगा? सोनू बराबर होगा x + 3। आगे देखते हैं। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, ये पूछा है। 3 गुना अधिक थी। यहाँ पर हमारे पास वर्तमान में किसका किसका मिल गया? रेनू और सोनू का मिल गया। अब बात करते हैं कि अब हमारे पास एक आदमी का बचा हुआ है, वो है मीनू का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि रेनू और मीनू का आयु क्या है? एक समान है। किसकी किसकी? रेनू और मीनू। क्लियर है? तो अब वर्तमान की कंडीशन तीनों की लिख लेते हैं। किसकी किसकी? रेनू की, मीनू की और सोनू की। क्लियर है? तीनों का लिख ले। तो रेनू और मीनू क्या है? एक समान है, यानी कितना? 3x + 3 बराबर, अब कितना? 3x + 3 और क्या है? x + 3 सोनू हो जाएंगे। क्लियर? आगे आप बात करते हैं क्वेश्चन में, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग। अब तीनों की आयु का योग करिए, कितना होगा? 1 2 3 सॉरी 3 3 6 1 7, यानी कि 7x + 3 3 6 3 9 9 बराबर तीनों की आयु का योग क्या है? सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग करेंगे तो 3 3 6 1 7 7x 3 3 6 3 9 9, तीनों की आयु का योग हो गया। तीनों की आयु का योग जो है सोनू की आयु कितना गुना है? 5 गुना है। सोनू की आयु से कितना गुना? 5 गुना। सोनू की आयु कितनी है? x + 3। अब ये 5 गुना है इससे, तो 5 में इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7x + 9 बराबर 5x + 15। इधर लाइए, 7x - 5x बराबर कितना? 15 - 9 बराबर 6, यानी कि 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना? 3। x का मान आ गया 3। अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 वर्ष बाद, अब यहां पर एक कंडीशन और बन रही है, वो क्या बन रही है, 4 वर्ष बाद की। 3 वर्ष पहले का दिया था, वर्तमान में भी कंडीशन अप्लाई कर लिए, अब हम 4 वर्ष बाद चलेंगे। तो किस तरह क्वेश्चन में है, 4 वर्ष बाद किसकी आयु, सोनू की आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, x + 3, तो x + 3 + 4 बराबर x + 7। ये 4 वर्ष बाद की आयु किसकी है, सोनू की। क्लियर। अब बात करते हैं x का मान कितना आया, 3 आया है, x का मान 3 लिख दीजिए। तो x + 3 + 7 बराबर 10 वर्ष, ये आपका जवाब होगा, ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है। तो सोनू की उम्र कितनी आ गई, सोनू की उम्र आ गई कितनी, 10 वर्ष, जो यहाँ कंडीशन बनेगी 10 वर्ष की। क्लियर। जिसका पूछेगा जवाब केवल उसी पे देना है, जवाब आगे पीछे नहीं देना। अब यहाँ पूछा था सोनू का, तो सोनू का निकाल दिए, रेनू का पूछा था तो रेनू का, मीनू का पूछा था तो मीनू का। इस बात पे ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन में जिसका पूछा जाए जवाब उसी का देना है। कैलकुलेशन में कभी आप एक्स्ट्रा नहीं करना है, टाइम बचाने के लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और करने की। चलिए मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन आसान है और क्वेश्चन अच्छा भी है। लिखा क्या क्वेश्चन में, 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे 3 कंडीशन, वही वर्तमान, 5 वर्ष बाद। देखिए पहले वाला भी दिया होगा, तो पहले वाला भी कंडीशन है, जबकि 5 वर्ष के पहले, 5 वर्षों के पहले दिया है, यानी कितना दिया है, 5 वर्ष पहले। क्लियर। आगे, जबकि क्वेश्चन में, जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। अब पिता और पुत्र 2 व्यक्ति, पिता जो है अपने पुत्र का कितना गुना था, 7 गुना था। अगर यहाँ 5 वर्ष पहले अगर 7 गुना था, तो वर्तमान में पिता बराबर, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो पिता बराबर 7x + 5 और पुत्र बराबर x + 5। 5 वर्ष यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, पिता बराबर बनेगा 7x + 5 + 5 बराबर 7x + 10, और पुत्र बराबर क्या बनेगा, वही x + 5 + 5 बराबर x + 10। ये बन गया। अब हम 5 वर्ष बाद वाले में आते हैं फिर से। लिखा क्या है कि 5 वर्षों के बाद पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद यानी कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी। तो पिता की उम्र कितना है, 7x + 10, और पुत्र की उम्र कितनी है, x + 10। पिता की उम्र जो है वो 7x + 10 है, और पुत्र की जो उम्र है वो x + 10 है। तो पिता 3 गुना है पुत्र की आयु से, तो पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे, और दोनों पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, आपस में बराबर। देखें तो 5 वर्ष बाद पिता की 3 गुनी होगी। ठीक है। अगर हम 3 का गुणा अगर पुत्र में कर देंगे, तो पिता की उम्र के क्या हो जाएगा, बराबर। क्लियर। अब यहाँ आप लिख लेते हैं 7x + 10 बराबर 3x + 30, यानी कितना हो जाएगा इधर, 7x - 3x बराबर 30 - 10, यानी क्या हो जाएगा, 4x बराबर 20, तो x का मान कितना, 5। क्लियर है। तो x का मान आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए किसके बारे में पूछा गया है, लिखा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन का मतलब जिसका पूछा है बस वही निकाल लेना। पिता की पूछा है, पिता का निकाल दीजिए। तो पिता का मान कितना दिया है, पिता का वर्तमान उम्र कितना है, 7x + 5, और x की वैल्यू यहाँ निकाल दिए हैं, 7 × 5 + 5 यानी कि 40 वर्ष। ये आपका जवाब हो जाएगा 40 वर्ष। किसका जवाब हो जाएगा, पिता की जो उम्र होगी वर्तमान वो कितनी होगी, 40 वर्ष। कितनी उम्र होगी भाई, 40 वर्ष। क्लियर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
आयु संबंधी प्रश्न में टॉपिक था गुना पर आधारित। 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा लिए। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो में। वो टॉपिक होगा, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे डिस्कशन चल रहा है बहुत। एक टॉपिक बता देंगे, उम्र के योग और अंतर पर आधारित। दोनों क्वेश्चन एक साथ बता देंगे कि उम्र के योग क्या होंगे, अंतर क्या होंगे, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एक टॉपिक क्लियर होने पे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अपने ज़रूरतमंद अपने साथियों संबंधियों से भेजें, उनको कहें कि देखने के लिए थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।